हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन साइन x माइनस ए डी एक्स। सो दोस्तों इसे कैसे बनाना है? तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस प्रॉब्लम में देखो हमें क्या करना है, हम पहले स्टेप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वही स्टेप अगर जम गई तो फिर पूरा प्रॉब्लम ईजी है। और पहले स्टेप देखो हमें क्या करना है, cos, अब डिनोमिनेटर में हमें दिया है साइन x माइनस ए, तो हम ऊपर भी x माइनस ए लाएंगे। सो चलो अब हमने ला लिया x माइनस ए, तो ये सही है क्या? नहीं, इसे बैलेंस करना भी जरूरी है। तो अब हमने बैलेंस करने के लिए x माइनस ए प्लस ए लिख दिया। सो अब हमारा हो गया cos x माइनस ए प्लस ए, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारा साइन x माइनस ए। दोस्तों अब इसे क्या करेंगे, तो ये जैसे x माइनस ए प्लस ए है, तो इसे हम साइन a प्लस बी कॉस ए प्लस बी उस कंसेप्ट पे लाएंगे। सो इसे हम ऐसा लिख देते हैं x माइनस ए प्लस ए, ये सो ये हो गया हमारा इस पैटर्न में cos a प्लस बी, cos a प्लस बी। अब cos a प्लस बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों। सो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। बस यही फॉर्मूला अब हमें अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस ए इंटू cos a माइनस साइन x माइनस ए इंटू साइन ए, इजी है दोस्तों, डिवाइडेड बाय साइन x माइनस ए डी एक्स। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे। अब हमें पता है जब याले पार्ट को स्प्लिट करेंगे तो cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए क्या हो जाएगा, cot x माइनस ए, और ये पार्ट में साइन x माइनस ए और साइन x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया हमारा cos x माइनस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। सो दोस्तों यहाँ पे तो साइन एक्स माइनस ए वाला पार्ट कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या बन गया, कॉट एक्स माइनस ए, और ये कॉस ए क्या है दोस्तों, ये है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट को हमने ले लिए सामने, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए कांस्टेंट है, ये तो कैंसिल हो गया, साइन ए कांस्टेंट है, तो माइनस साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब दोस्तों सीधा सीधा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। सो अब हमें पता है ये है cos a एंड cot x माइनस ए का फॉर्मूला क्या है, cot x माइनस ए का फॉर्मूला है log ऑफ साइन x माइनस ए, log ऑफ साइन x माइनस ए माइनस साइन ए, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, x। तो हम लिख रहे हैं x साइन a। अब यहाँ पे क्या लिखना है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी। इजी है दोस्तों, नोट कर। दोस्तों अब हमें सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x माइनस cos 4x dx अपॉन साइन 3x प्लस साइन 4x। अब दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला है cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। बस हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो ये भी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन जाता है। चलो सॉल्व करते हैं इसे भी। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस सी माइनस कॉस डी, और वो फॉर्मूला है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू। सो c प्लस डी बाई टू 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x बाई टू मीन्स 7x बाई टू, 7x बाई टू। और अब क्या हो जाएगा, साइन c माइनस डी बाई टू, तो c माइनस डी बाई टू मीन्स 3x माइनस 4x। अब 3x माइनस 4x क्या हो गया, माइनस x बाई टू। नीचे में साइन 3x प्लस साइन 4x, सो यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू, तो 3x प्लस 4x 7x बाई टू इंटू साइन आएगा क्या, नहीं, इंटू कॉस 3x माइनस 4x c माइनस डी, तो 3x माइनस 4x माइनस x बाई टू, और ये हो गया हमारा dx। सो दोस्तों ये जो साइन 7x बाई टू है और ये साइन 7x बाई टू, ये तो हो गया कैंसिल, और ये जो 2 है ये 2 भी कैंसिल हो गया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस साइन x माइनस
साइन माइनस एक्स बाई टू है और कॉस माइनस एक्स बाई टू। सो दोस्तों हमें एक चीज पता है, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो अब इसी कंसेप्ट से यहाँ पे ये माइनस हुआ, साइन ऑफ माइनस एक्स बाई टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स बाई टू, माइनस साइन एक्स बाई टू। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो कॉस ऑफ माइनस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स बाई टू। ये हो गया हमारा डी एक्स इधर आ गया। सो आई इज इक्वल टू टेन एक्स बाई टू डी एक्स, आई इज इक्वल टू 10x बाई टू डी एक्स। अब सीधा सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सो आई इज इक्वल टू 10x बाई टू है, सो लॉग ऑफ सेक x बाई टू प्लस सी। बट क्या ये सही है क्या दोस्तों, नहीं ये सही नहीं है। यहाँ पे एक और चीज आनी चाहिए, अगर ये 10x रहता सो लॉग ऑफ सेक x सही रहता, बट यहाँ पे क्या है 10x बाई टू है, तो हमें डिनोमिनेटर में 1/2 लिखना जरूरी है, और ये 1/2 बाद में क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2। सो हमारा आई आ गया 2 log sec x बाई टू प्लस सी। दोस्तों अब हमें थर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन कॉस ऑफ x प्लस बी डी एक्स। अब ये प्रॉब्लम में ध्यान में रखना है कि हमें ऊपर में x प्लस बी लाना है। सो अब x प्लस बी हम कैसे लाएंगे, सो हम क्या करेंगे, x माइनस ए है तो एक बार प्लस बी माइनस बी कर लेते हैं। सो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, बस ये स्टेप हमें ध्यान में रहना चाहिए। सो ये हो गया हमारा साइन x माइनस ए, सो ये प्लस बी माइनस बी हमने लिख दिया, और नीचे में हमने लिखा कॉस ऑफ x प्लस बी डी एक्स। अब दोस्तों ये जो हमने लिखा x माइनस ए प्लस बी माइनस बी, इससे बैलेंस तो हो गया, बट अब इसे हम सिंपल वे में ऐसे लिखेंगे जो हमारे लिए काम का है। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस बी प्लस ए, सॉरी यहाँ पे माइनस ए माइनस बी, मीनिंग वही है प्लस बी माइनस बी। सो एक्स प्लस बी माइनस ए माइनस बी। सो दोस्तों अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बी, हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये माइनस है तो माइनस, अब कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी आ गया दोस्तों। ये dx लिखे और यहां पे लिखे हमने कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू, पहले तो ये न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देते हैं। सो इस साइड में जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, माइनस इधर इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। दोस्तों अब ये कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे तो हम बाहर ले लेंगे, एंड साइन ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स प्लस बी, माइनस ये जो पार्ट है और ये पार्ट कैंसिल, और ये तो कांस्टेंट है। तो यहां से हमारा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सिंपल बन जाता है। आई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो उसे हमने बाहर ले लिया, कॉस ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस बी डी एक्स, माइनस साइन ए प्लस बी हमने बाहर लिया, साइन ए प्लस बी हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू
अब tan x प्लस बी का क्या होगा, log ऑफ sec x प्लस बी अपॉन में कुछ आएगा क्या, नहीं। अगर x के सामने कुछ रहता तो डेफिनेटली आता, ऐसे में नहीं आने वाला है। माइनस साइन a प्लस बी और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और ये हमने लिख लिया प्लस c। सो ये हो गया दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, देखो ऐसा लगता है कि ट्रिकी है, क्या करना चाहिए, लेकिन ये जितने भी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है अगर इनकी फर्स्ट स्टेप हमने ध्यान में रख लिए तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम इजी हो जाता है। अब ये प्रॉब्लम है, हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं। सो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, dx अपॉन, अगर हमने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिए सो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने की वजह से कॉस एक्स तो कॉमन निकाले और है नहीं वहां पे, सो हमें डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। सो साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस यहां पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। सो ये हो गया हमारा i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और ये ऊपर में dx। और अब साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाता है tan x, सो tan x प्लस 2। अब हमें पता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब अब हम क्या करेंगे, पुट 2 प्लस tan x, पुट 2 प्लस tan x इज इक्वल टू t, 2 प्लस tan x इज इक्वल टू t। सब tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। सो अब ये हमारा i क्या हो गया, dt अपॉन t एंड दिस इज log ऑफ t प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ t के बदले हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस tan x, 2 प्लस tan x प्लस c। बहुत ही इजी था दोस्तों, लेकिन इसमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखना है वो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालना। ये जितने भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम है इनमें पहले स्टेप को आप नोट करके रख लो और उसकी प्रैक्टिस करो, तब बहुत आसानी से जमते हैं। अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है cos रेज़ टू 7x dx। अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx लिख सकते हैं ऐसा। क्यों ऐसा लिखना है, cos स्क्वायर एक्स का हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट ऐसा ना करते हुए हम डायरेक्टली से ऐसा कर देते हैं इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है। सो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स के बदले हम क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये होल क्यूब इंटू कॉस एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। अब हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, सो ये dt बाई डी एक्स हो जाएगा। सो हमने ले लिया कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो दोस्तों अब हमारा i क्या हो गया, 1 माइनस साइन एक्स के बदले t, सो टी स्क्वायर टू द पावर 3 इंटू डी टी। अब इसे सॉल्व करना है, सो a माइनस बी होल क्यूब, क्या फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, a माइनस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है। सो a क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर 3 इंटू 1 a स्क्वायर और b, सो 3t स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और इसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3t रेज़ टू पावर 4, t रेज़ टू पावर 4 माइनस इसका क्यूब, सो ये हो जाएगा t रेज़ टू पावर 6, ठीक है दोस्तों dt। अब तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, 1 तो सिर्फ t माइनस 3t क्यूब बाय 3 माइनस 3t क्यूब बाय 3 प्लस 3t रेज़ टू 5 बाय 5, 3t रेज़ टू 5 बाय 5 माइनस t रेज़ टू 7 बाय 7 प्लस c। और अब हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है,
सो अब हमारा आंसर आ जाएगा, t के बदले हम क्या लिखेंगे, साइन x प्लस ये 3 और ये 3 कैंसिल, साइन क्यूब x प्लस 3/5 साइन रेज टू 5x, 3/5 साइन रेज टू 5x माइनस साइन रेज टू 7x/7 प्लस c। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट मेन क्या था, फर्स्ट स्टेप हमें ध्यान में रखना। दोस्तों अब हमें ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x dx। सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये जो इंटीग्रल्स है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप के, और उसके लिए हमें न्यूमरेटर को चेंज करना पड़ता है। सो देख लेते हैं पहले, अगर हमें इंटीग्रल इस टाइप का दिया हुआ है, a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x dx। सो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये दोस्तों ये चीज ध्यान में रखना है कि जो a न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब a और b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a और b की वैल्यू हम निकालते हैं इक्वेट करके। सो हम sin x वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे एंड cos x वाले कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। सो अब ये प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो अब हमारा sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x क्या हो जाएगा, a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x, a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x। ईजी है, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x ये क्या हो जाएगा, 3a sin x, 3a sin x प्लस 4a cos x। ठीक है, 3a sin x प्लस 4a cos x प्लस 3b, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस 4b एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये आ गया माइनस sin x। अब हम sin x वाली टर्म कॉमन निकालेंगे, ये दो इससे, और ये दो से cos x वाली टर्म कॉमन निकालेंगे। सो अब क्या हो जाएगा, sin x प्लस 2 cos x, sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू 3a माइनस 4b, 3a माइनस 4b sin x। ठीक है, प्लस 4a प्लस 3b cos x। दोस्तों अब हम इसे इक्वेट करेंगे। सो sin x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए और जो cos x का कोफिशिएंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3a माइनस 4b, और इस साइड क्या है 1। इट मीन्स 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। और 4a प्लस 3b, cos x का कोफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3b, सो 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2, 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। अब हमें ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालना है। लेट्स से दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो गया 9a माइनस 12b इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 8। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, ये 12b पार्ट कैंसिल, 9a प्लस 16a 25a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 11 बाय 25, ये आ गया हमारा 11 बाय 25। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये वैल्यू इधर पुट कर दिए और हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 3 इंटू 11 बाई 25 माइनस 4b इज इक्वल टू 1। सो अब 4b क्या हो जाएगा, 33 बाई 25
33/25 minus 1, 33/25 minus 1 that is equal to 4b. सो 4b दोस्तों ये देखो अब ऐसा हो गया 33 minus 25 that is 8/25. सो b क्या आ रहा है हमारा 2/25. सो अब हमारा a और b आ गया, बट क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? नहीं, अभी तो हमें न्यूमरेटर की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 11/25 इंटू दिस पार्ट प्लस b इंटू दैट इज 2/25 इंटू d/dx ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, लेकिन अभी भी हमें सॉल्व करना बाकी है. अब दोस्तों अगर हम ये पार्ट को न्यूमरेटर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये 3 sin x प्लस 4 cos x कैंसिल हो जाएगा. सो हमें क्या बचेगा? सिर्फ a. हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ a. और इस साइड क्या बचेगा? b इंटू d/dx ऑफ दिस पार्ट अपॉन डिनोमिनेटर. और फिर हम इसे क्या ले सकते हैं? डिनोमिनेटर को t. सो ये हो गया एक तरह से हमारा डिफ्रेंसिएशन, उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. बस अब हमें यही करना है. चलो सॉल्व करते हैं. सो अब हमारा i क्या हो जाएगा? हमारा i हो गया a इंटू दिस पार्ट. अब a की वैल्यू है हमारे पास 11/25. a की वैल्यू है हमारे पास 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x. 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x dx. ठीक है, और ये पार्ट तो कैंसिल होने वाला है. प्लस b, और b की वैल्यू क्या है? 2/25. 2/25 इंटू d/dx ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x dx अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x. सो दोस्तों अब इसका इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. i इज इक्वल टू 11/25 और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा? x. 11/25 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x प्लस 2/25. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर इसे हमने t पुट किए तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया? dt. सो dt/t क्या होता है? log ऑफ t. सो ये हो गया log t. अब ये t की वैल्यू हमारी क्या है? 3 sin x प्लस 4 cos x. ठीक है, प्लस c. सो ये था दोस्तों हमारा आंसर. i इज इक्वल टू 11/25 x प्लस 2/25 log 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c. दोस्तों अब हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x माइनस 25 अपॉन 2e⁻x माइनस 5 dx. इस तरह के भी प्रॉब्लम में हमें क्या करना है? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर. सो देख लेते हैं दोस्तों, इसमें हम न्यूमरेटर क्या है? 4e⁻x माइनस 25 एंड दिस इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर. सो ये हो गया 2e⁻x माइनस 5 प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 2e⁻x माइनस 5. अब क्या हो जाएगा? 4e⁻x माइनस 25 इज इक्वल टू 2a e⁻x माइनस 5a. और अब इधर क्या करेंगे हम? 2b और e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x. सो 2b e⁻x एंड 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों? 0. सो यहाँ पे इतना ही आने वाला है. अब 4e⁻x माइनस 25 इज इक्वल टू e⁻x वाली टर्म हम साथ में ले लेते हैं. तो ये 2e⁻x हमने कॉमन निकाल लिया उससे. तो ये आया a प्लस b. 2e⁻x a प्लस b माइनस 5a. अब हम कंपेयर करेंगे. सो बाय कंपेयरिंग हमें क्या मिल रहा है? 2e⁻x वाला पार्ट हम कंपेयर करेंगे 4e⁻x से. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a प्लस b इज इक्वल टू 2. ये समझा दोस्तों? अगर हम यहाँ पे देखें e⁻x का कोफिशिएंट क्या है? 2a प्लस b और इधर क्या है? 4. इट मीन्स 2a प्लस b इज इक्वल टू 4. सो 2 से डिवाइड. सो a प्लस b इज इक्वल टू 2. और इसे कंपेयर करेंगे तो माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25. माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 25. तो यहाँ से दोस्तों हमारा a क्या आ रहा है? 5. यहाँ से हम निकाल सकते हैं a आ गया हमारा 5. और अब ये वैल्यू हम इधर पुट कर दिए. सो 5 प्लस b इज इक्वल टू 2.
सो बी आ गया हमारा 2 माइनस 5 दैट इज -3। सो अब हमारे पास ए भी आ गया और बी भी। सो अब ये प्रॉब्लम हम सिंपल वे में लिखेंगे। सो आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5। सो इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू 2e टू द पावर x माइनस 5, 5 इंटू 2e टू द पावर x माइनस 5 प्लस b दैट इज -3 d बाई डी एक्स ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5 अपॉन 2e टू द पावर x माइनस 5 और ये हो गया हमारा dx। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर को स्प्लिट करना है। सो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 5 बाहर ले लेते हैं, 2e टू द पावर x माइनस 5, 2e टू द पावर x माइनस 5 dx। ठीक है, -3 इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स 2e टू द पावर x माइनस 5, 2e टू द पावर x माइनस 5 dx। सो दोस्तों अब ये क्या हो रहा है 5 और ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। सो i इज इक्वल टू 5x -3 और ये जैसे अगर हमने इसे t पुट किए सो ये क्या हो जाएगा पूरा पार्ट dt। अगर डिनोमिनेटर को t पुट किया तो ये पूरा पार्ट हो रहा है dt। सो उसका आंसर क्या आता है log ऑफ t। सो दैट इज log ऑफ 2e टू द पावर x माइनस 5 प्लस c। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x अपॉन sin 10x इंटू sin 4x dx। अब इसमें क्या करेंगे, देखो फिर कंफ्यूज कर देता है प्रॉब्लम, लेकिन अगर पहले स्टेप हमें ध्यान में रही तो हमें जम जाएगा। वैसे देखो थोड़ा ध्यान से, ऊपर में 6 है, नीचे में 10 और 4 है। सो अगर हम कुछ करें तो ऊपर का 6x आ सकता है 10 और 4 के टर्म में, आता है ना। 10x माइनस 4x इज 6x, बस यही करना है। देखो I इज इक्वल टू साइन 10x माइनस 4x आ गया 6x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला, और साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला क्या है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। सो देख लो दोस्तों पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उसके बिना ये सब नहीं जमने वाला है। सो अब ये हो गया साइन 10x इंटू कॉस 4x, साइन 10x इंटू कॉस 4x माइनस कॉस 10x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x, साइन 10x इंटू कॉस 4x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं न्यूमरेटर को। सो आई विल बिकम साइन 10x इंटू कॉस 4x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x, cos 10x इंटू साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 10x इंटू साइन 4x dx। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा, साइन 10x वाला पार्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पे साइन 4x वाला पार्ट कैंसिल हो गया। सो अब ये i क्या हो गया हमारा, cos 4x बाय साइन 4x cot 4x, cos 4x बाय साइन 4x इज cot 4x dx माइनस cos 10x अपॉन साइन 10x cot 10x dx। ठीक है, सो अब हमारा i क्या हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ cot 4x इज log ऑफ sin 4x। सही है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ cot 4x इज log ऑफ sin 4x? नहीं दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log sin x सही है, बट यहाँ पे जैसे कि 4x है तो हमें डिनोमिनेटर में भी 4 लिखना जरूरी है। माइनस log ऑफ cot 10x का क्या हो जाएगा, sin 10x, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम 10 प्लस c। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों अब हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, सो हम पहले तो tan ऑफ a प्लस बी वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो फॉर्मूले को यूज करते। सो देखो tan 3x इसे हम ऐसा लिख सकते हैं tan 2x प्लस x लिख सकते हैं,
बस इसी कंसेप्ट को हमें बिल्डअप करना है। सो tan 3x क्या हो जाएगा दोस्तों, tan ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूले से tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ठीक है, अब इसे हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये क्या हो गया, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, एंड दिस इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ये जमा हमने ये पार्ट को इधर ले गए और मल्टीप्लाई किए। सो tan 3x इंटू 1 tan 3x एंड tan 3x इंटू दिस पार्ट माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, और इस साइड क्या बच गया था, tan 2x प्लस tan x। सो दोस्तों हमें तो चाहिए था tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। सो ये पार्ट को अब हम इस साइड ले जा रहे हैं और ये दो को हम इस साइड ले जाएंगे। सो अब क्या हो गया, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। मीन्स अब हम इसके बदले ये लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। सो बस अब इसी को हम यूज करेंगे। सो अब हमारा I क्या हो जाता है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। सो ये I हो गया। अब हमारा tan 3x का डिफरेंशिएशन, ये सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय 3, log ऑफ sec 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस tan 2x का log ऑफ sec 2x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, माइनस log ऑफ sec x, अब यहाँ पे कुछ है नहीं इसलिए सीधा sec x, और यहाँ पे हमें लिखना है प्लस c। सो ये है हमारा आंसर दोस्तों। तो ये थे हमारी नेक्स्ट यानी 3.2 वाली एक्सरसाइज जो रीडर की है। बट इस 9 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम में एक सिली मिस्टेक है जो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो मिस्टेक कहाँ हुई है। ठीक है दोस्तों।